हे श्री कृष्णा। गाँव के राहों से चला मैं खेतों की ओर, मन में बस आपकी भक्ति का है जोर। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। प्रभु, मेरे साथ आप बचपन से हो, किंतु मुझे एक बात हृदय में बहुत ही दुख पहुंचाती है। आपने मुझे आज तक अपने हृदय से नहीं लगाया है प्रभु। धन्ना, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगा सकता हूँ धन्ना। पर प्रभु, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? शिष्य की यही ललक गुरु को खींच लाती है। तुम तैयार हो? काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान है, वह मेरे ही स्वरूप है। धन्ना, तुम जाकर उन्हीं की शरण ग्रहण करो, तभी मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगा। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं काशी जाकर अभी दीक्षा लेता हूँ। चला गुरुद्वारे मन में हरि का नाम, रामानंदाचार्य चरणों में पावे सच्चा धाम। कृष्ण कृष्ण रटता जाए आँखों में विश्वास, गुरु कृपा से मिले गोविंद मिटे जन्म की प्यास। जय श्री राम जय श्री हरि गूंजे धरा आकाश। धन्ना 15 वर्ष के हो गए थे। प्रभु की आज्ञा अनुसार धन्ना ने श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली। उसके पश्चात रामानंदाचार्य जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया। प्रभु, मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली है। ठाकुर जी आओ और मुझे अपने हृदय से लगा लो। मैं आपके हृदय से लगने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। धन्ना, केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हें हृदय से लगाने के लिए व्याकुल था। आओ मेरे प्यारे धन्ना, मैं तुम्हें हृदय से लगा लूं। हरे राम नाम अमृत धारा, राम राम हरे हरे जीवन का सहारा। जपो रे मनवा। कृष्ण कृष्ण। धन्ना जी जब बड़े हुए कृष्ण, तो धन्ना जी ने खूब संत सेवा करना शुरू कर दिया। कृष्ण जब भी कोई साधु गांव में आता, धन्ना जी उनकी खूब श्रद्धा से सेवा करने लगे। ये प्रसाद है, कृपया ग्रहण करें। धन्य हो धन्ना जी, आपकी कृपा से। देखो धन्ना, हम लोग गृहस्थ हैं। यदि महीने में एक आध बार साधु आ भी जाए तो हम उनकी सेवा भी कर ले। लेकिन तुम्हारी संतों से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है, अपने साथ एक दो और भी ले आता है। ऊपर से तुम कुछ कमाते भी नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम करते हैं। इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुनो। पहले कुछ अन्न कमाओ, फिर तुम साधुओं को खूब खिलाओ। मैं कुछ नहीं कहूंगा, कमाओ और अपनी कमाई खिलाओ, समझे? जाओ खेत में गेहूं बो करके आओ। खेत तैयार है, तुम्हें जाना है, और गेहूं की बोरी रखो और जाओ काम पर लगो, समझे धन्ना? हरे कृष्ण प्रेम रस बरसे रे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे मन हरि में तरसे रे। हरे राम नाम अमृत धारा, राम राम हरे हरे जीवन का सहारा। जपो रे मनवा। बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन है? सुना है वह जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य है और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत के नाम से जानते हैं।
भगवान ने बड़ी कृपा की। हम जिससे मिलने आए थे वो यही मिल गए। आप तो वैसे ही भक्त हैं जैसा आपके बारे में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं। वहीं बैठकर आपसे भगवत चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अगर अभी साधुओं को घर ले जाऊंगा तो पिताजी घर को सर पर उठा लेंगे। एक काम करता हूं, आज साधुओं को खेतों पर ही भोजन करा देता हूं। महाराज, आज घर पर कोई नहीं है। कृपया करके आप मेरे ही साथ खेतों पर चलिए। वहीं बैठकर भोजन की व्यवस्था करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। ठीक है धन्ना जी, आपकी जैसी इच्छा। हम तो आपसे ही मिलने आए थे और आप चाहे हमसे खेतों पर मिले या घर पर, हमारा तो सौभाग्य है जो हम आपसे मिल रहे हैं। महाराज, आप जरा खेत पर छांव में बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। आप जरा रुकिए, मैं अभी आता हूं। भाई, मेरा एक बोरी गेहूं है, उसे ले लो और कुछ आटा दाल दे दो जल्दी। जी धन्ना जी, अभी देता हूं। अच्छा तो धन्ना में चलता हूं। अहो भाग्य जो मैंने तुम जैसे महान भक्त के दर्शन किए। आपको सादर प्रणाम महाराज। अब क्या करूं? अगर पिताजी को पता चलेगा कि गेहूं तो मैंने बेच दिया तो वह बहुत नाराज होंगे। एक काम करता हूं, खेत बोने का स्वांग कर देता हूं। नहीं जमेगा तो कह देंगे कि खेत में कुछ नमी थी, कुछ कमी रह गई, इसलिए शायद नहीं जमा होगा। समय बीता और संतों के आशीर्वाद से धन्ना जी के खेत में बिना बोए ही सबसे अच्छा गेहूं जमा। धन्य धन्ना ओ धन्ना रे, बीज बिना हरि उग पड़े। धन्य धन्ना ओ धन्ना रे, विश्वास से चमत्कार हो रे। हरि नाम दिल में बस्यो श्याम। हरि नाम सब में देखे भगवान। धन्ना भाई, ये तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप करके बोया गया हो। खेत में कुछ नहीं उगने के कारण ही लगता है यह सब मुझे ताने मार रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाने आए हैं। धन्ना, हमने इतनी अच्छी फसल आज तक नहीं देखी। कैसे बोया है तुमने? हम तो देखकर ही रह गए। फसल तो ऐसे लहलहा रही है जैसे सोना हो। जब ये लोग इतना कह ही रहे हैं तो एक बार खेत पर चलकर देख ही आता हूं।
प्रभु, आप कितने दीन दयाल हो। हे नाथ, आपने तो रेत को ही फसल बना दिया। हे प्रभु, आपकी जय हो। प्रभु, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। क्या हुआ धन्ना, तुम इतना रो क्यों रहे हो? पिताजी, प्रभु की करुणा को देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैंने तो खेत में रेत बोई थी, किंतु प्रभु ने उसको इतनी सुंदर फसल में बदल दिया। रेत बोई थी मतलब? मैंने तो तुम्हें गेहूं दिया था ना, और तुम आए भी थे। तुम क्या कह रहे हो धन्ना? पिताजी, आपके द्वारा दिए गए अनाज को बाजार में बेचकर संत सेवा में लगा दिया था, और आप नाराज न हो इसलिए खेत में रेत को बो दिया था कि लोग समझे कि मैं अनाज बो रहा हूं। पुत्र, मैं कितना धन्य हूं रे, जो मैंने तुझ जैसा महान पुत्र प्राप्त किया है। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया पुत्र। आज से तुझे जितनी संत सेवा करनी है तू कर बेटा। तुझे जितना अन्न लगाना है तू लगा धन्ना। मैं तुझे अब कभी नहीं रोकूंगा। धन्ना, तू खूब संत सेवा कर। धन्ना जी ने खूब संत सेवा करना शुरू कर दिया, किंतु वह भूल गए कि उन्हें फसल की देखरेख भी करनी है। इस बात से चिंतित होकर स्वयं प्रभु एक व्यक्ति का रूप रखकर धन्ना जी की फसल की देखरेख की है, और इस प्रकार धन्ना जी को प्रभु ने कई बार दर्शन दिए, और अंत में धन्ना जी परम धाम को प्राप्त हुए। ऐसे महान भक्तों को सादर प्रणाम कर ले। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तेरी मूरत कितनी प्यारी, मैं जाऊं तुम पे बलिहारी। तेरी मुरली जब भी बाजे, मेरा मन बस तेरे संग नाचे। सुन लो प्यारे कृष्ण कन्हैया, मैं जापूं बस तेरी ही मलैया। सुन लो प्यारे कृष्ण कन्हैया, मैं जापूं बस तेरी ही मलैया। सुन लो प्यारे कृष्ण कन्हैया।